युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों राजनीतिक दल अपने स्तर से फोकस तो करते दिख रहे हैं। बीजेपी सरकार युवाओं की योजनाओं को युवा वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। चुनाव में जीत हार के लिए युवा वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर भी दोनों राजनीतिक दल की नजर युवा वोटर्स पर टिकी हुई है, क्योंकि प्रदेश के करीब 16 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। युवा वोटरों को लुभाने के लिए जहां बीजेपी सरकार युवाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं कांग्रेस परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को इस लोकसभा में भुनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का हर चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए जनहित की ऐसी योजनाएं चलाई जिसे लेकर सभी युवा बीजेपी के साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निर्णय ले रही है वह आज जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके भविष्य को ही केंद्र में रख करके लिए जा रहे हैं। 2047 तक यही वोटर्स, इनका भविष्य कैसा होगा इसका निर्धारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत प्रयासों के माध्यम से हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले वक्त में जितनी भी हमारी नीतियां हैं, जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, उनसे फर्स्ट टाइम वोटर्स ही बृहत्तर स्तर पर प्रभावित होने जा रहा है और उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। उधर युवा वोटरों को फोकस करने के लिए कांग्रेस पार्टी टोली अभियान चला रही है, जिससे युवा कांग्रेस के नेता हर बूथ पर टोली बनाकर युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI टीम कॉलेज और विश्वविद्यालयों में युवाओं के साथ मीटिंग कर रही है और कांग्रेस की रीति नीति से जोड़ रही है। इसके साथ बेरोजगारी और पेपर लीक से भी युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने देखिए हमेशा युवाओं पर फोकस रखा है अपना, और फर्स्ट टाइम वोटर्स पे हमेशा हमारा ध्यान इसलिए रहा है कि समाज में आगे जाके उन्हें लीड करना होता है और भविष्य उनका तय होता है किसी भी चुनाव से। कि फर्स्ट टाइम वोटर्स आज इतना पीड़ित है मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर, जिस तरह से परेशान है आज अवसर नहीं मिलने की वजह से, पर्चों के एग्जाम के लीक होने की वजह से, उन तमाम चीज़ों पे हमने जो स्कीम्स लाके रखी हैं, जो पहली नौकरी पक्की करने की बात राहुल गांधी जी ने कही है स्टाइफंड के साथ 1 लाख रुपए साल का, उसके साथ जो हमने पर्चा लीक होने के ऊपर सजा का प्रावधान रखा है, वो सारी चीजें फर्स्ट टाइम वोटर देख रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो कांग्रेस भी इस वर्ग को साधने के लिए जतन कर रही है। हालांकि देखना अब ये होगा कि प्रदेश का युवा वोटर किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बिठाता है। अरादी टीवी के लिए दुर्गेश गुलशन यादव, भोपाल।